हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, लेकिन आज तक हम अपने भाई को भाई नहीं मानते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक दूसरे भाई कैसे मानेंगे? लेकिन इन धर्मों के जो धर्म गुरु आए थे, अवतार आए थे, उन सब ने एक ही ईश्वर का संकेत दिया था, एक ही ईश्वर की तरफ इशारा किया था। कैसे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ओम है, इस सृष्टि के रचयिता एक ओम है। मुस्लिम उसी ओम को कहते हैं आमीन है, और क्रिश्चियन उसी आमीन को कहते हैं कि आमेन है, और सिख उसी आमीन को कहते हैं एक ओंकार है। तो सब धर्म गुरुओं ने एक का इशारा किया कि एक ईश्वर है इस सृष्टि को बनाने वाले, और वो निर्गुण है, वो निरंकार है। लेकिन हम उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। हमने अपने अपने धर्म बनाए, अपने अपने धर्म को बड़ा छोटा बनाया कि हमारा धर्म ये हमारा धर्म ये है। ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे क्रिश्चियन धर्म के ऊपर कि उनकी कहानी क्या है, जीसस ने क्या बताया, ईसा मसीह ने क्या बताया। यहूदियों के धर्म गुरुओं ने जब जीसस ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने इकट्ठे होकर पुरजोर विरोध किया कि ये ईसा मसीह है, ये अपने आप को परमात्मा के पुत्र बताते हैं, इनको सजा देनी चाहिए, ये है हमारे जैसे इंसान, लेकिन अपने को ईश्वर के पुत्र बता रहे हैं। तो सब यहूदियों के धर्मगुरु मिलकर रोमन के साम्राज्य के गवर्नर पिलातसु के पास में गए और बोले कि ईसा मसीह को आप सजा दे और उनको फांसी दे या कुछ भी दे, मृत्यु की सजा दे, कि ये अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताते हैं, है हमारे जैसे ही इंसान। तो रोमन साम्राज्य था, वो यहूदियों से थोड़ा दबते थे कि कहीं ये क्रांति ना कर दे, इसलिए उन्होंने जीसस को क्रॉस की सजा सुनाई, यानी सूली पर चढ़ाना। कहा कि इनको सूली पर चढ़ा के हम मृत्यु दंड देंगे। तो उन पर इनाम भी रख दिया गया कि जो भी उनकी जानकारी देगा कि कहां पर है, हमें खबर देगा, उसको हम 30 रुपए इनाम में देंगे। तो ईसा मसीह के साथ में ही रहने वाले दो लोग थे, जुदास और यहूदा। उन दोनों ने रोमन साम्राज्य को खबर दी कि उस पार्क में रहते हैं वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ में। तो जहां जिस पार्क में रुके हुए थे, तो उनके अनुयायियों ने कहा कि रोमन जो साम्राज्य है उनकी सेना को हमारी खबर मिल चुकी है। तो जीसस कहने लगे कि मुझे पता है, खबर मिल चुकी है, और किसने खबर दी है? वो पास में ही बैठे थे दोनों, यहूदा और जुदास, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किसने खबर दी है। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि वो मसाले जलती आ रही है, अब कुछ ही देर में 5, 10, 15 मिनट में सेना यहां पहुंच जाएगी, तो हम यहां से निकल लेते हैं। जीसस कहते हैं कि अब ईश्वर ही आ रहा है हाथ में मसाले लेकर, और मेरा जाने का समय ही आ गया है, तो मैं भागकर जाऊंगा कहां? जहां पर भी जाऊंगा वहां पर परमात्मा है। जीसस सब में परमात्मा देखते थे। फिर जब तक वो ना आए तब तक उन्होंने उन दोनों के, जिन्होंने खबर दी थी 30 रुपए के लिए, उन दोनों के भी पैर धोए, फिर बाकी अनुयायियों के पैर धोए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं ईसा मसीह, लेकिन वो सब में परमात्मा देख रहे थे। और फिर सेना आई, सेना पकड़कर लेकर गई, और जब जीसस को सूली पर लटका रहे थे तो बोले कि कोई लास्ट प्रार्थना है तो आप कर सकते हो। सूली डाल रहे थे और जीसस बोले, हे परमेश्वर, ये सब भोले भाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको तुम माफ कर देना। देखिए कितनी बड़ी बात है। सूली डाली जा रही थी, ना कि गाली, फिर भी वो बोल रहे थे इन सबको माफ कर देना। और जब सूली पर लटकाया तो एक पल विचार आया, एक क्षण विचार आया कि हे परमेश्वर, ये क्या कर रहे हो? और दूसरे ही क्षण विचार आया कि इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो मैं अलग हो गया। फिर कहा तुम्हारी मर्जी में ही मेरी मर्जी, और इतना कहते ही जीसस क्राइस्ट बन गए। तो ऐसे परमात्मा को देख लेना, और ऐसे परमात्मा को जो देख लेता है उसके लिए पूरी पृथ्वी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बन जाती है। जय श्री राम।
परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।